तुमने कभी महसूस किया है कि लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते? तुम बोलते कुछ हो लेकिन सामने वाला सुनता ही नहीं। तुम एफर्ट डालते हो लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। तुम रिस्पेक्ट देते हो लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? इग्नोर, डिसरिस्पेक्ट और कभी कभी मजाक। और सबसे दर्दनाक बात क्या है पता है? तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे तुम प्रायोरिटी से ऑप्शन बन जाते हो और फिर एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है, मैं इतना दे रहा था फिर भी मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता। सच सुनोगे, लोग तुम्हें हल्के में इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए लेते हैं क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा करना सिखाया है। हाँ, हार्श है लेकिन यही डार्क ट्रूथ है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी साइलेंस सब मिलकर एक सिग्नल भेजते हैं, मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और दुनिया सिग्नल्स पढ़ती है, वर्ड्स नहीं। अब सोचो, एक ही इंसान तुम्हारे साथ कैजुअल और किसी और के सामने रिस्पेक्टफुल क्यों हो जाता है? क्या वो फेक है? नहीं, वो बस वैल्यू पहचानता है। और अगर तुम्हारी वैल्यू लो दिखती है तो वो तुम्हें उसी हिसाब से ट्रीट करेगा। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, तुम्हें अपनी ही गलतियों से सामना करवाएगा। लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करोगे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में अंडर वैल्यूड हूँ या मैं खुद अपनी वैल्यू गिरा रहा हूँ? इसका जवाब आसान नहीं है लेकिन आज तुम्हें मिलेगा। चैप्टर 1, तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो। स्कैर्सिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी। तुम्हारा फोन कभी साइलेंट नहीं रहता। तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करते हो। कोई कॉल करे तुम उठाते हो, कोई मैसेज करे तुम तुरंत रिप्लाई करते हो। तुम सोचते हो मैं अच्छा इंसान हूँ, रिलायबल हूँ। लेकिन सामने वाला क्या सोचता है? ये तो हर वक्त फ्री है, इसकी अपनी कोई लाइफ नहीं। ये सुनकर बुरा लगना चाहिए क्योंकि रियलिटी ये है, रिस्पेक्ट स्कैर्सिटी से आता है, अवेलेबिलिटी से नहीं। एग्जाम्पल, तुम्हारा दोस्त रात 2 बजे कॉल करता है, तुम अपनी नींद सैक्रिफाइस करके उसकी प्रॉब्लम सुनते हो। लेकिन जब तुम उसे कॉल करते हो, भाई बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, और वो बाद में कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुमने उसे सिखाया कि तुम हमेशा अवेलेबल हो। डार्क साइकोलॉजी इनसाइट। ह्यूमन ब्रेन वही चीज वैल्यू करता है जो लिमिटेड होती है। जो आसानी से मिल जाए वो एडिक्टिव नहीं होता, डिस्पोजेबल हो जाता है। सॉल्यूशन, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई मत दो। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं है। बिजी रहो, इवन अगर बिजी नहीं हो तब भी तुम्हारा टाइम तुम्हारी करेंसी है। क्वेश्चन, सच बताओ, क्या तुम हर किसी के लिए इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाते हो? अगर हाँ तो कमेंट में अवेलेबल लिखो। लेकिन असली डर क्या है? अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। आगे चलो, जवाब मिलेगा। चैप्टर 2, तुम ना बोलने से डरते हो। फियर ऑफ रिजेक्शन। तुम्हारे अंदर एक डर है, अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो दूर ना चला जाए। और इसी डर में तुम हर बार हाँ बोल देते हो। लेकिन तुम ये नहीं समझते, हर हाँ जो तुम दूसरों को देते हो वो तुम्हारे खुद के अगेंस्ट जाता है। एग्जाम्पल, तुम खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, फिर भी दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन आयरनी देखो, जिसे तुम पकड़ कर रखना चाहते हो वही तुम्हें लूज समझने लगता है। डार्क साइकोलॉजी इनसाइट। जो इंसान बाउंड्रीज नहीं बनाता, लोग उसे बाउंड्री की तरह यूज करते हैं। सॉल्यूशन, सिंपल ना बोलना सीखो। एक्सप्लेन करना बंद करो, जस्टिफाई करना बंद करो, नहीं कर पाऊंगा, बस इतना काफी है। क्वेश्चन, तुमने आखिरी बार कब किसी को बिना गिल्ट के ना बोला था? अगर याद नहीं तो समझो प्रॉब्लम डीप है। लेकिन अभी तक तुमने सिर्फ बिहेवियर समझा है। अब जो आने वाला है वो माइंडसेट बदल देगा। चैप्टर 3, तुम अप्रूवल के एडिक्ट हो। वैलिडेशन हंगर। तुम खुद के लिए नहीं जीते, तुम लोगों के रिएक्शन के लिए जीते हो। तुम पोस्ट डालते हो और हर 5 मिनट में चेक करते हो कितने लाइक्स आए, किसने देखा, किसने इग्नोर किया। ये एडिक्शन है और ये तुम्हें अंदर से हॉलो बना देता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ। जो इंसान खुद को वैलिडेट नहीं कर सकता वो दूसरों के सामने इनविजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल, तुम कपड़े भी ऐसे पहनते हो जो लोग पसंद करें, तुम डिसीजंस भी वैसे लेते हो जो लोग अप्रूव करें, तो फिर तुम हो कहाँ? सॉल्यूशन, अकेले डिसीजंस लो, लोगों की ओपिनियन इग्नोर करो, खुद के रिस्पेक्ट के लिए जीना शुरू करो। क्वेश्चन, क्या तुम खुद से ज्यादा लोगों की सोच को इंपॉर्टेंस देते हो? अगर हाँ तो कमेंट में अप्रूवल लिखो। अगर आपको अपने दिमाग और फीलिंग्स को समझने में इंटरेस्ट है तो डार्क माइंड टीवी को अभी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगला पार्ट मिस ना करें। चैप्टर 4, तुम खुद को कम समझते हो। इंटरनल वीक आइडेंटिटी। तुम बाहर स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। तुम खुद को कंपेयर करते हो और हर बार खुद को नीचे पाते हो और फिर अननोइंगली तुम वही एनर्जी बाहर प्रोजेक्ट करते हो। मैं इनफ नहीं हूँ,
और गेस व्हाट, दुनिया उसी एनर्जी को पिक करती है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में तुम नर्वस हो क्योंकि अंदर से तुम्हें लगता है मैं डिजर्व नहीं करता, और सामने वाला भी यही महसूस करता है। डार्क साइकोलॉजी, इनसाइट, लोग तुम्हें नहीं देखते, वे तुम्हारी एनर्जी महसूस करते हैं। सॉल्यूशन, स्किल्स बिल्ड करो, खुद पर इन्वेस्ट करो, खुद को इंटरनली वैलिडेट करो। क्वेश्चन, क्या तुम खुद को दूसरों से कम समझते हो? अब तक तुमने अपनी गलतियां देख ली, लेकिन असली डैमेज अभी बाकी है। चैप्टर 5, तुम इमोशनल कंट्रोल खो देते हो। तुम्हें कंट्रोल करना आसान है, कोई इग्नोर करे, तुम बेचैन, कोई हार्श बोले, तुम टूट जाते हो, कोई दूर जाए, तुम पैनिक, और लोग ये सब नोटिस करते हैं। डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है उसे रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, तुम्हारी क्रश रिप्लाई नहीं करती, तुम डबल टेक्स्ट करते हो, ट्रिपल टेक्स्ट करते हो, और वो और दूर चली जाती है। सॉल्यूशन, साइलेंस सीखो, रिएक्शन डिले करो, इमोशन ऑब्जर्व करो, एक्सप्रेस नहीं। क्वेश्चन, क्या तुम इमोशंस में बहकर रिएक्ट कर देते हो? चैप्टर 6, तुम डायरेक्शनलेस हो, नो पर्पस एनर्जी, तुम खुद कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें नहीं पता तुम लाइफ में क्या चाहते हो। आज एक गोल, कल दूसरा, और लोग तुम्हें अनस्टेबल मानते हैं। डार्क साइकोलॉजी, इनसाइट, क्लैरिटी, एम्पावर, कंफ्यूजन, डिसरिस्पेक्ट। एग्जाम्पल, तुम हर 2 महीने में प्लान बदलते हो, लोग तुम्हें सीरियस क्यों लेंगे? सॉल्यूशन, क्लियर गोल सेट करो, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन बिल्ड करो। क्वेश्चन, क्या तुम्हारी लाइफ में क्लियर डायरेक्शन है? लास्ट तक देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जो 90% लोग गलत करते हैं। अगर आपको अपने दिमाग और फीलिंग्स को समझने में इंटरेस्ट है तो डार्क माइंड टीवी को अभी फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अगला पार्ट मिस न करें। चैप्टर 7, तुम खुद को प्रूव करते रहते हो, द साइलेंट किलर। तुम हर वक्त एक्सप्लेन करते हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने ये इसलिए किया, मेरा इंटेंशन ये था। तुम खुद को डिफेंड करते रहते हो, लेकिन सच क्या है? जो इंसान खुद को बार बार प्रूव करता है वो ऑलरेडी वीक पोजीशन में होता है। हाई वैल्यू लोग एक्सप्लेन नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं और मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल, तुम आर्ग्यू करते हो, जस्टिफाई करते हो, और सामने वाला साइलेंटली जज करता है, ये इनसिक्योर है। इमोशनल ट्रूथ, तुम थक चुके हो, लोगों को समझाते समझाते, खुद को साबित करते करते, अब टाइम है रुकने का। सॉल्यूशन, स्टॉप एक्सप्लेनिंग, स्टॉप डिफेंडिंग, स्टार्ट बिल्डिंग साइलेंटली। रिजल्ट्स सबसे लाउड आंसर होते हैं। क्वेश्चन, क्या तुम हर बात पर खुद को जस्टिफाई करते हो? आज तुमने देखा तुम क्यों अंडरवैल्यूड हो, तुम अवेलेबल हो, तुम ना नहीं बोलते, तुम अप्रूवल के एडिक्ट हो, तुम खुद को कम समझते हो, तुम इमोशंस कंट्रोल नहीं करते, तुम डायरेक्शनलेस हो, और तुम खुद को प्रूव करते हो, लेकिन अब तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस ही पावर है। वीक इंसान रिएक्ट करता है, अवेयर इंसान कंट्रोल करता है, पावरफुल इंसान इन्फ्लुएंस करता है। अब चॉइस तुम्हारी है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था कि लोग तुम्हें इग्नोर क्यों करते हैं, तो वो अभी स्क्रीन पर है। लेकिन याद रखना, ये चैनल हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता है। और अंत में, ये डार्क माइंड टीवी है, जहाँ इमोशंस कमजोरी नहीं, हथियार बनते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए, और डार्क माइंड टीवी को सब्सक्राइब एंड फॉलो करके इस सफर का हिस्सा बन जाइए। याद रखो, आपकी एक छोटी सी क्लिक एक बड़ी सोच को जन्म दे सकती है।